तो एहसन साहब, ज़रा आज जो कुछ हुआ इस पर तो आते हैं, लेकिन कल जो वज़ीर आज़म गैर हाजिर रहे, इससे पहले जुलाई में भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी वो नहीं आए थे। अब ये एक रिवायत बनती जा रही है, क्या इन मामलात को सीरियस नहीं ले रहे वज़ीर आज़म, और इस पर फिर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल? उस वक्त भी शदीद तनकीद हुई थी और ज़ाहिर है इस बार भी शदीद तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है कि उन्हें होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। देखिए अरबाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब 3 साल हो गए हैं और एक तवातर के साथ सिलसिला है कि वज़ीर आज़म ये साबित कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशन रखने में यकीन नहीं रखते। वो चाहे उस वक्त जबकि इंडिया के साथ हमारी टेंशन थी, दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के साथ खड़ी थी और ये ख़तरा था कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। उस लम्हे भी जब कौमी सलामती की ब्रीफिंग थी तो आर्मी चीफ मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के पास आने से इनकार कर दिया था और कौमी यकजहती का कोई मैसेज देने में वो दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसके बाद जो कौमी सलामती की पिछली ब्रीफिंग हुई, 2 ब्रीफिंग्स हुई, उसमें भी वज़ीर आज़म ने ना आने का फैसला किया और पूरा ईवान मौजूद था, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद, वज़ीर आज़म गैर हाजिर थे। और अब फिर कल जो इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि इन अपनी हरकत से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान में यकजहती पैदा करने वाले लीडर नहीं हैं, वो पाकिस्तान को तकसीम करने वाले लीडर हैं। और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो हमें मसाइल दरपेश हैं, हमें ऐसी क़यादत तो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखे। अगर कोई एक लीडर ये समझे कि वो तनहा इस मुल्क को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, कोई एक पार्टी ये दावा करे कि हम तनहा मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, या कोई एक इदारा ये समझे कि वो तनहा इस मुल्क को मंजिल मुराद तक लेके जा सकता है, तो ये खाम ख्याली है। असल बात यह है कि इस मुल्क को अब एक यकजहती की जरूरत है। हम आपस में अगर इख्तलाफ भी रखें, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत को ना खो दें। जो हमने कोलैबोरेट करने की सलाहियत खो दी तो ये दुश्मन के लिए बहुत आसान होगा, और वजीर आजम इस हवाले से बिल्कुल गैर मौसर हो चुके हैं। तो ऐसा, ये अपोजिशन सिर्फ ये मुल्क की सलामती के मामलात पर हुकूमत के साथ यकजहती दिखा रही है, या फिर दीगर मामलात पर भी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, जहां पर भी कोई कौमी मामला हुआ है, कोई कौमी इशू हुआ है, हमने उस पर हुकूमत को तकरीबन अनकंडीशनल गैर मशरूत हमायत दी है। आप देखिए कि जब भारत के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, या कश्मीर के ऊपर भारत ने जब एनेक्सेशन की, या मजहबी जमातों ने सड़कों के ऊपर आके मुजाहरे किए, तो हमने कतन किसी किस्म का सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, जैसे कि पीटीआई अपने दौर में जब वो अपोजिशन में थी किया करती थी। तो अपोजिशन ने तो कौमी मामले में बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाया। अलबत्ता हुकूमत की जो अपनी नाकामियां हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं और जो उसकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, जिनका आज आम आदमी पे बहुत मनफी असर हो रहा है। मुल्क में बदतरीन महंगाई है, मुल्क के अंदर बदतरीन गुर्बत और बेरोजगारी फैल चुकी है। इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पाकिस्तान का सवाल आता है उस पर अपोजिशन ने हमेशा कौमी यकजहती से कभी पीछे कदम नहीं हटाया। लेकिन हमारे उस ताउन को भी वजीर आजम ने कभी कबूल नहीं किया, और वो अपोजिशन के साथ आज तक एक भी मौके पर नहीं बैठे कि वो किसी मौके पर बैरून मुल्क ये मैसेज दें कि किसी एक मसले पे, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कोई और पाकिस्तान का मफाद हो, कि पूरी कौम इकट्ठी बैठे और हम अपनी यकजहती का मुजाहरा करें। तो इसलिए अब इमरान खान मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत के लिहाज से बहुत इररेलेवेंट हो गए हैं। ना वो कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, ना वो मईशत को चला सकते हैं, ना वो खारजा पॉलिसी में कोई एक रेलेवेंट फोर्स रहे हैं, ना वो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से रेलेवेंट फोर्स रहे हैं। वो तकरीबन हर डायमेंशन जो नेशनल पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब ऐसा साहब, इसका मतलब कि आप लोग का वो एतराज़ के हुकूमत आप लोग को ऑन बोर्ड नहीं ले रही, चाहे वो टीएलपी से मुज़ाकरात का मामला हो, चाहे वो टीटीपी से मुज़ाकरात का मामला हो, कल के इजलास की ब्रीफिंग के बाद भी एतराज़ अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ओवरऑल सिचुएशन से आप इस वक्त मुतमईन नहीं हैं? देखिए, जो कल की ब्रीफिंग हुई है उसमें जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं और जो उनके लिए मुमकिन ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर तफसील के साथ बातचीत हुई है। लेकिन कल की जो ब्रीफिंग थी, जैसे कि उसकी नाम से जाहिर है कि वो कोई फैसला साजी का इदारा नहीं था।
फैसला साजी जो है वो या हुकूमत करती है या पार्लियामेंट करती है। तो इसके लिए फैसला यही हुआ था कि जो अहम मामलात हैं इनको पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाएंगे, बहस होगी, ताकि उसमें पूरी कौम की ओनरशिप हो और एक कौमी ताईद हो उसकी पुश्त के ऊपर। लेकिन हुकूमत ने, आपने देखा कि फिर ऐलान कर दिया कि हमने कोई फैसले कर लिए हैं। अगर कोई फैसले किए हैं, वो क्या फैसले किए हैं, क्या मुआहदे किए हैं? आज तक अपोजिशन को या कौमी असेंबली को तो नहीं पता कि हुकूमत ने क्या मुआहदे किए हैं। लेकिन ऐसा सब हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि अपोजिशन ऑन बोर्ड है। फवाद चौधरी ने कल गुफ्तगू की, आपने भी कल गुफ्तगू की थी कि इस ब्रीफिंग में टीटीपी से जो हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है उससे मुतालिक कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। लेकिन फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अपोजिशन मुस्तकिल ऑन बोर्ड है, इस ब्रीफिंग में तमाम डिटेल्स अपोजिशन के साथ शेयर की गई हैं। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन डेवलप हो गई है अलग अलग मौक़िफ़ की वजह से। अब मैंने आपको जैसे कहा कि कल वहां पर सलामती के हवाले से ऑप्शंस को डिस्कस किया गया था कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन ये सबका इत्तेफाक था। तो फैसला है वो पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की तायीद किसी पॉलिसी के पीछे होगी तो वो मौसर होगी और वो एक कौमी सतह पे उसको पजीराई मिलेगी। और वहां पर हमें कम अज कम मेरे इल्म की हद तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं बताया गया कि जो हमें शेयर किया गया हो कि हम ये फैसला कर चुके हैं। हमें ये जरूर बताया गया था कि टीटीपी के साथ भी बातचीत की ऑप्शन मौजूद है, एक ऑप्शन के तौर पे बात की गई थी, लेकिन उस पर सबका यही राय थी कि जो भी ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें उसे पार्लियामेंट में जेर बहस लाने के बाद एक नेशनल कंसेंसस इवॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज करें। सही। और ज़ाहिर एहसन साहब, पार्लियामेंट में लाने का मकसद भी यही होगा कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। अपोजिशन इसके खिलाफ तो नहीं जाएगी, ज़ाहिर है इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट ही करेगी। यानी हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं होगा, इन मुज़ाकरात के खिलाफ तो नहीं है अपोजिशन। देखिए, हुकूमत ने जो भी इक़दाम उठाना है उसके मुज़मरात हैं। आपने देखा कि अभी TLP को उन्होंने जब कालदम से ख़त्म किया तो वो दूसरी तंजीमें भी अब आ गई हैं जिन्हें माजी में कालादम किया गया है। और पाकिस्तान में एक नई प्रेसिडेंट जब कायम की गई है, क्योंकि मेरे मालूमात के मुताबिक पिछले 30-35 सालों में कोई मिसाल नहीं थी किसी जमात को कालादम करार देने के बाद उसको डी नोटिफाई किया गया हो। अब अगर आप मिसाल जिन्हें आप कालादम करार दे चुके हैं वो हक बजानिब होंगी कि वो भी ये डिमांड करें कि नोटिफाई किया जाए। तो अब इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बैलेंसिंग एक्ट भी किया है। अंसारुल इस्लाम का जो रेफरेंस था वो भी महकमा दाखिला ने फौरन काबीना से वापस मंगवाया। तो अपोजिशन को इस पर एतराज़ ना हो, फौरन एक ये अमल भी हुकूमत ने किया है। तो इस पर अब बहरहाल ज़ाहिर JUI को तो एतराज़ नहीं होगा क्योंकि उनकी तंजीम को ये रिलीफ मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अब वो सिपाही साहबा ने भी मुतालबा किया है कि हमें जो कलअदम किया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए। इसी तरह और कई जमातें हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने माजी में पाबंदी लगाई है, जैश मोहम्मद है और इस तरह की कई तंजीमें हैं। क्या उन सबको हुकूमत करेगी? कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि अब उनके भी दफ्तर खुलने चाहिए। गो के वो MQM लंदन से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे वाबस्तगी का इजहार हो ही जाता है इनडायरेक्टली भी। कल उन्होंने कहा है कि उनके भी दफ्तर खोले जाएं। ना कि जब आप एक फैसला करते हैं तो आपको किसी फैसला करने से पहले उसके मुज़मरात को देखना चाहिए। कोई फैसला स्टैंड अलोन नहीं होता, जबकि खास तौर पे ऐसे फैसले जिनके पॉलिसी जैसे असरात हों। तो जब हुकूमत मुज़मरात को देखे बगैर फैसले करेगी, किसी बहस के बगैर और किसी तायीद को लिए बगैर फैसले करेगी, तो उसके नतीजे में यही होगा कि जो मुज़मरात हैं उनके ऊपर दूसरे लोग जो है उसको मिसाल बना के अपने लिए भी वही हक मांगेंगे। अब आप किसी और को कैसे वो हक डिनाई कर सकते हैं कि जब एक जगह आपने एक प्रिंसिपल कंसीड कर दिया है और दूसरे को आप नहीं देंगे तो उससे तो फिर एक महाजराई नहीं शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये हुकूमत, मैं समझता हूँ कि जो कौमी मामलात हैं उसमें ये फैसला साजी का जो तरीक़ाकार दिखा रहे हैं वो नहायत गैर संजीदा है। और ये जिस तरह के फैसले कर रहे हैं इसके रद्दे अमल में जो मुश्किलात पैदा होंगे वो ज्यादा संगीन होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।